बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और हाजिर हैं एक इंतहाई अहम मौजू के साथ। दोज़ख का हाल ये दिखाया गया कि आप वादी में पहुंचे। वहां आपने एक बहुत बदनुमा आवाज़ सी सुनी। आपने बदबू महसूस की। आपने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये क्या है? उन्होंने ये बताया, ये जहन्नम की आवाज़ है। यह कह रही है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया है। मेरी जंजीरें और बेड़ियां, मेरी आग, मेरे शोले, गर्मी, गर्म हवा, पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपश यानी मेरा पेट और इसकी भूख बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया है। जहन्नम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर, मुशरिक, बदतनीयत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक हैं। यह सुनकर जहन्नम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। इसी सफर में आपको दज्जाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल अज़ी बिन कतन जैसी थी। यह अब्दुल अज़ा जाहिलियत के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आपको वहां कुछ लोग दिखाए गए। उनके होंठ ऊंटों के होंठों जैसे थे। इनके हाथों में पत्थरों की तरह के बड़े बड़े अंगारे थे, यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में इनका हाथ भर गया था। लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते। आपने ये मंजर देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं। इसके बाद आपने कुछ लोगों को देखा। इनके सामने एक तरफ बेहतरीन गोश्त रखा हुआ था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने फरमाया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दी थी, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे। ऐसी औरतें हैं जो अपने खामद को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां ऐसे लोगों को देखा जो अपने जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था कि ये भी उसी तरह खाओ जिसे तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाजें कसा करते थे। जहन्नम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मोतियों के बने हुए गुंबद देखे। वहां की मिट्टी मुश्क की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अनार देखे। वो बड़े बड़े डोलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊंटों जितने बड़े थे। सातवें आसमानों की सैर के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थीं। इसका नाम कौसर एक का नाम कौसर, दूसरी का नाम रहमत। आप फरमाते हैं, मैंने इस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जन्नत की चार नहरें निकल रही थी। इनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की थी। इसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के पास ने जिब्राइल को उनकी असली सूरत में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया हुआ था। इनके 600 पर है और हर पर इतना बड़ा है कि आप इससे आसमान का किनारा छुप जाए। इन परों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि इनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक बदली ने आपको घेर लिया। आपको इसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्राइल वहीं तक रह गए। बदली की जगह बाज रिवायत में एक सीढ़ी के जरिए उठाने का जिक्र भी आया है। यहाँ आपने यहाँ आपने लोहे महफूज पर लिखने वाली कलमों की सरसराहट की आवाज़ सुनी। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते इनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। इस तफसील से मालूम हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए और ये भी मालूम हुआ कि सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान से ऊपर है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि यह अर्श आज़म के दाएं तरफ से है। एक रिवायत में है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सातवें आसमान के ऊपर गए। वहां पर एक नहर पर पहुंचे। इसमें याकूतों, मोतियों और ज़ेर जद के खेमे लगे हुए थे। इस नहर में एक सब्ज रंग का परिंदा था। वो इस कदर हसीन था कि इस जैसा परिंदा कभी नहीं देखा गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा इसमें याकूत और जमुरत के थालों में रखे हुए सोने और चांदी के जाम तैर रहे थे। इसका नहर पानी इसका इसका नहर का पानी दूध से ज्यादा सफेद था। मैंने एक जाम उठाया और इस नहर से भरकर पिया तो वह शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। आप फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम
मुझे लिए हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। इसके पास हिजाबा कबर है, हिजाब अकबर है। हिजाब अकबर पास पहुंच कर उन्होंने कहा, मेरी पहुंच का मकाम यहाँ खत्म हो गया, अब आप आगे तशरीफ ले जाएं। आप फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा यहाँ तक कि मैं सोने के एक तख्त पर तक पहुंच गया। इस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछा हुआ था। उसी वक्त मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनी। वो कह रहे थे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी तारीफ फरमा रहे हैं, आप सुनिए और इताअत कीजिए, आपके लाहमी इलाही से दहशत ज़दा ना हो। चुनांचे उसी वक्त मैंने हक़ ताला की तारीफ बयान की। इसके बाद मुझे अल्लाह का दीदार हुआ, मैं फौरन सजदे में गिर गया। फिर अल्लाह ने मुझ पर वही उतारी और यह थी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं होंगे उस वक्त तक तमाम नबियों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसी तरह जब तक आपकी उम्मत में जन्नत में दाखिल नहीं होगी तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कौसर आपको अता फरमा दी है। इस तरह आपको ये खसूसियत हासिल हो गई है कि तमाम जनती आपके मेहमान होंगे। उसके बाद 50 नमाजें फ़र्ज हुईं। 50 नमाजें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से कम कराई गईं, यहाँ तक कि उनकी तादाद सिर्फ 5 कर दी गई। तमाम अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, हर रोज़ ये 5 नमाजें हैं, इनमें से हर एक का सवाब 10 के बराबर होगा और इसी तरह इन 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलेगा। आपकी उम्मत में जो शख्स भी नेकी का इरादा करेगा फिर न कर सकेगा तो मैं उसके लिए हक में सिर्फ इरादा करने पर ही एक नेकी लिख दूंगा, अगर इसने वो अमल कर भी लिया तो उसे 10 नेकी के बराबर लिखूंगा। और जो शख्स किसी बदी का इरादा करे और उसको जब तक कर न ले तो भी इसके लिए एक नेकी लिख दूंगा, अगर उसने बदी कर ली तो इसके नतीजे में एक बदी लिखूंगा। आप फरमाते हैं, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा, सदके का सिला 10 गुनाह है और कर्ज का सिला 18 गुनाह है। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये क्या बात है कि कर्ज देना सदके से अफजल है? जवाब में उन्होंने कहा, इसकी वजह यह है कि साल जिसे सदका दिया जाता है वो मांगता है तो उसी वक्त उसके पास कुछ न कुछ होता है, जब तक कि कर्ज मांगने वाला उस वक्त तक कर्ज मांगता है। जब उसके पास कुछ न हो, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के दौरान जहन्नम के दारोगा मालिक को देखा। वह इंतहाई सख्त तबीयत का मालिक फरिश्ता है, इसके चेहरे पर गुस्सा और गजब रहता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, दारोगा ने सलाम का जवाब दिया, खुश आमदेद भी कहा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाइए, क्या बात है कि मैं आसमान वालों में से जिससे भी मिला उसने मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल किया, मगर दारोगा जन्नत ने मुस्कुरा कर बात नहीं की। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहन्नम का दारोगा है, जब से पैदा हुआ है आज तक कभी नहीं हंसा, अगर ये हंस सकता तो सिर्फ आप ही के लिए हंसता। ये बात अच्छी तरह जान लें कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जागने की हालत में जिस्म और रूह दोनों के साथ हुई। बाद लोग मेराज को सिर्फ एक ख्वाब कहते हैं और बाज कहते हैं कि सिर्फ रूह गई थी, जिस्म साथ नहीं गया था। अगर ये दोनों बातें होती तो फिर मेराज के वाक़े की भला क्या खसूसियत थी। ख्वाब में तो आम आदमी भी बहुत कुछ देख लेता है, मेराज की असल खसूसियत ही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म समेत आसमानों पर तशरीफ ले गए, लिहाजा गुमराह लोगों को बहकावे में मत आए। और ये बात भी है कि अगर ये सिर्फ ख्वाब होता या मेराज से रूह की होती तो मुशरिकीन मक्का मजाक न उड़ाते, जबकि उन्होंने मानने से इनकार किया और मजाक भी उड़ाया। ख्वाब में देखे किसी वाक़े पर भला कौन मजाक उड़ाता। मेराज के बारे में इस मसले में भी इख्तलाफ पाया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं, इस बारे में दोनों तरह की अहादीस मौजूद हैं। इस मामले में बेहतर यह है कि हम खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि ये हमारे एतकाद का मसला नहीं है, ना हमसे क़यामत के दिन ये सवाल पूछा जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलामी के बाद आसमानों से वापस ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। जब आप अपने बिस्तर पर पहुंचे तो वो इसी तरह गर्म था जिसी तरह छोड़ कर गए थे। यानी मेराज का ये अजीब वाक़या, इतना तवील सफ़र सिर्फ एक लम्हे में पूरा हो गया। यूँ समझे कि अल्लाह ताला ने इस दौरान कायनात के वक्त की रफ्तार को रोक दिया, जिसके बायस ये मुआज़ा थोड़े वक्त में मुकम्मल हो गया। मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने इमामत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई कि ताकि आपको नमाजों के औकात और नमाजों की कैफियत मालूम हो जाए। मेराज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम दो दो रकत नमाज अदा करते थे और रात में क़याम करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 फर्ज नमाजों की कैफियत इस वक्त मालूम नहीं होती थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जमा हो जाएं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की।
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی، چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نام اسی بنیاد پر رکھا گیا ہو۔ کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی تھی، اس نماز میں آپ نے 4 رکعت نماز پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی۔ اسی میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعتیں قرات سے بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ یہ سوال کہ یہ نمازیں کہاں پڑھی گئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اسی طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمانوں سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ نماز کا کوئی طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صحیح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنا ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھتے رہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں اور صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہے ہی جھوٹ، دوسری طرف کہ یہ جب حدیث سے 5 نمازیں ثابت ہو تو کسی مسلمان کے لیے انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواسیں یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان کو نہ بھی انہیں حصوں کے ذریعے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء، جوارے یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئی ہیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ کائنات ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک رک جاتی ہے وہاں اس خلا کے مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگوں حد نظر آتی ہے۔ اسی نیلگوں حد کو انسان آسمان کہتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا کہ آسمان موجود ہیں اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7ویں آسمان کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔